आज हम कंसेप्ट देखने वाले कॉन्जुगेट हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, इसके आगे की जो भी कंसेप्ट है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब क्या है? एक ऐसा हाइपरबोला जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा हाइपरबोला जो कभी एक्स एक्सिस को, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस उसका चेंज होता है, वो कभी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसे कि पहले हमारा हाइपरबोला की डायग्राम क्या थी? इफ वी कंसिडर दिस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला की डायग्राम कैसी थी हमारे? इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ऐसी डायग्राम थी। करेक्ट। तो अब हमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखना है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ऐसा होता है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला में अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्टाइसेस जो है वो वर्टाइसेस बनते हैं 0, बी, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और चेंजेस किस में होंगे? वाई कोऑर्डिनेट में। तो उसके वर्टाइसेस बन जाएंगे 0, बी, मतलब प्लस और माइनस बी। ठीक है, और इसको करते हैं यहीं पर प्लस और माइनस बी, ये हो गए वर्टाइसेस। और अगर उसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने तो फोकस में भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट रहेंगे प्लस और माइनस बी ई। वाई कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसके प्लस और माइनस बी इंटू ई। जैसे कि यहाँ इस हाइपरबोला में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में हमने देखा था कि फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोऑर्डिनेट्स थे प्लस और माइनस ए ई, 0। यहाँ पर उसमें क्या चेंज हुआ? 0, प्लस और माइनस बी ई। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। जो फॉर्मूला उधर हमारा इसेंट्रिसिटी निकालने का था, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, वही इसेंट्रिसिटी का ई वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, ये यहाँ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इतने सारे चेंजेस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इसका एक पूरा टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो टेबल आप पहले अच्छे से पढ़ लो। जो कि मैंने क्लासरूम में बताया था कि आपको टेबल वो अच्छे से लर्न होना बहुत ज़रूरी है, तो वो टेबल आप लर्न कर लो। ठीक है, ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। हाइपरबोला, उसके 2 टाइप्स। ठीक है, तो वो टेबल आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें आपको सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ये पूरा वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो हम देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब हाइपरबोला whose length of transverse axis is same as the length of conjugate axis। मतलब length of transverse axis is equal to the length of conjugate axis। अगर ऐसा है तो वो जो हाइपरबोला है वो हाइपरबोला कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर इन जनरल अगर हम कोई भी हाइपरबोला का इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अब जब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी 2a है, इसका पता है ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a, और इसका लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या बनता है? 2b। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल है, मतलब 2a इज इक्वल टू 2b। 2a इज इक्वल टू 2b मतलब a इज इक्वल टू b। करेक्ट, तो a इज इक्वल टू b अगर हुआ तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसको अगर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल गया हमें। अब हम अगर इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं तो वो इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में हम
वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए इज इक्वल टू बी है यहाँ पर, यही पर हमने प्रूव किया। देखो तो ए इज इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया 2b स्क्वायर, या 2a स्क्वायर कर सकते हो उसको आप जो चाहे वो। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर 2b स्क्वायर भी लिख सकते हो, अगर चाहिए तो 2a स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय ए कर लिया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ए किया हमने, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट में 2 बचा, और अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब ए डिवाइडेड बाय ए कैंसिल मतलब √2। अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो वो इसेंट्रिसिटी ऑलवेज √2 ही रहेगी। मतलब आपको दिया है कि किसी भी हाइपरबोला का इक्वेशन पता नहीं है, लेकिन कुछ तो भी दिया है, और उसकी इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है। इसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है कि √2 उसकी इसेंट्रिसिटी हमें गिवन है। अगर √2 उसकी इसेंट्रिसिटी है तो वो जो हाइपरबोला है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा टेंजेंट टू अ हाइपरबोला। टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, हाइपरबोला मतलब क्या, इसके टेंजेंट स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमें पता है किसी भी कर्व को एक टेंजेंट होती है, अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ हाइपरबोला। अगर किसी हाइपरबोला का वो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट। कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड हो रहे हैं। इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, वो हाइपरबोला की टेंजेंट बन जाती है। अब अगर वो हाइपरबोला की टेंजेंट है तो हमें क्या करना है, उस टेंजेंट का हमें निकालना है इक्वेशन। अब उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम ऐसा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट, इसमें फर्स्ट जो है वो हमें प्रूव करना है ऐसा, एट पॉइंट px1y1 ऑन इट। वो हाइपरबोला पे अगर ये पॉइंट है तो उसका इक्वेशन जो है टेंजेंट का, वो इक्वेशन बन जाता है x इंटू x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सिमिलर टू, आपको लग सकता है कि हमने ये इलिप्स में प्रूव किया है, क्योंकि हमने ये इलिप्स में एक्चुअली प्रूव किया है इस टाइप का। ठीक है, बस वहां पर एक फर्क यहाँ वहां पर और यहाँ पर है कि माइनस साइन का। इलिप्स में हमने यहाँ पर प्लस प्रूव किया था, यहाँ पर वो माइनस है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने वाला ऐसा है, यह हो गया x1 y1 मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में उसका अगर हमें गिवन है p ऑफ थीटा ऐसे अगर गिवन है तो उसका इक्वेशन बन जाता है a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है, ये हो गए, ये टेंजेंट के इक्वेशन हो जाएंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, dy dx इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब इसमें से कई चीजें ऐसी है वो जो आपको डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो ये हो गया इक्वल टू 0। दूसरी बात, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर एज इट इज माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया यहाँ पर 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ये इज इक्वल टू एक्स में इसको एक्सपांड करेंगे। मतलब ये क्या हो जाता है, देखो
ये बन जाएगा हमारा -2y डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x अपॉन ए स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, देखो एकदम सिंपल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले तो निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये टू ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बी स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। ये हमें मिली डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट, अब हम क्या सॉल्व करने वाले, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at the point P which is given to us which is x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट पे हमें कंसीडर करना था, इसलिए वो मतलब क्या हो गया इसका, डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स एट x1, y1, ठीक है। तो x1, y1 पे अगर ये डिफरेंशिएशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन तो हमने निकाला है, बस वहां पर क्या करना है हमें, x1 x की जगह x1, y की जगह y1 रखना है। तो ये बी स्क्वायर इंटू x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू y1, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लोप हमें पता है, पॉइंट हमें पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे हम, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, स्लोप है ये। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू b2x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने वैल्यूज पुट अप कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो बी स्क्वायर है, या इस बी स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर से यहाँ पूरा बेस सेम कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये वाई वन इधर लाओ, तो ये बन जाएगा y इंटू वाई वन माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिलहाल वहीं से वही का वही रख दो, और ये x1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये x इंटू x1 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये बी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में लाओ, ये बन जाएगा y इंटू वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक अपने बेस सेपरेट कर लिया। अब ये क्या करना है, यहाँ पर y इंटू वाई वन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस वाई वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें मिला है, तो ये हमने कैसे किया था, इसको y इज इक्वल टू एक्स पी के पॉइंट जो लिए थे, जो पॉइंट हमने हाइपरबोला पे कंसिडर किया था उसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे हमने x1, y1। अब यहाँ पर हमें वो जो है उसको वो पॉइंट, वो अगर पॉइंट है px1 y1, वो अगर इस लाइन पर है तो वो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट x1, y1 विच इज ऑन हाइपरबोला, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। तो इक्वेशन बन गया हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठाकर हम हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे। जो इक्वेशन हमें थोड़ा पहले मिला था वो इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, द इक्वेशन विल बी x इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम हाइपरबोला पे एक पॉइंट है p x1, y1, तो
पॉइंट में से पास होने वाली जो टेंजेंट है वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक दूसरा प्रूफ हमें चाहिए। दूसरे प्रूफ में क्या है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में हमें पॉइंट गिवन है। पैरामेट्रिक मतलब p ऑफ थीटा इज इक्वल टू a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है। अब हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, जैसे कि वहाँ पहले प्रूफ में हमने x1 y1 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए थे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम इसे x1 कंसीडर करेंगे, इसे y1 कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो डायरेक्टली हम यहाँ पर अब स्लोप ऑफ लाइन पे आते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन मतलब यहाँ पर आएगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आएगा हमारा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए सेक थीटा और ए स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा बी टैन थीटा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक बी, ये बी स्क्वायर वाले एक बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा हमारे पास बी सेक थीटा डिवाइडेड बाय ए टैन थीटा। है करेक्ट? ठीक है, तो अब ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, स्लोप हो गया और हमें पॉइंट पता है। तो अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम क्या कर सकते हैं, y माइनस बी टैन थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा डिवाइडेड बाय ए टैन थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब जैसे वहां पर पहले प्रूफ में हमने बी स्क्वायर को यहाँ पर निकाला था, अब हम बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, डिवीजन में लाने के बाद y माइनस बी टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा, यहाँ पर रहेगा डिवाइडेड बाय टैन थीटा, ए टैन थीटा। ठीक है, या तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको डिवीजन में फिर भी ये मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा ए और टैन थीटा, और यहाँ का बी कहाँ गया तो वो इधर आया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, आगे हमें इसके जो बेसिस है वो बेसिस सेपरेट करने हैं, और ये बचा हुआ जो टैन है, ये टैन को इधर हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर ये बन जाएगा y इंटू टैन थीटा मतलब y टैन थीटा माइनस b इंटू टैन थीटा मतलब b टैन स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइडेड बाय b, ये भी डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू x इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस ये अगर इधर लेके जाए तो a सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a। ये हो गया। ठीक है, सेपरेशन कर लिया हमने। अब इसका ये b के साथ कैंसिल, ये a के साथ कैंसिल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है और क्या मिला है, x अपॉन ए सेक थीटा मिला है कि नहीं मिला है, और ये y अपॉन बी टैन थीटा, ये दोनों एक साइड में ले लो, इन दोनों को एक साइड में डाल दो। देखो क्या मिलेगा फिर, ये x सेक थीटा डिवाइडेड बाय b माइनस y टैन थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर a आएगा, ये यहाँ पर b इज इक्वल टू मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू रहती है इक्वल टू 1। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया, x अपॉन ए सेक थीटा माइनस y अपॉन बी टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे टेंजेंट के इक्वेशंस। ठीक है, एक हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, दूसरा हो गया अगर थीटा के फॉर्म में अगर हमें गिवन है तो वो भी हमने देख लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से निकलते हैं। अब कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है, उधर भी हमने कंडीशन फॉर टेंजेंसी देखी थी कि अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर भी हमें एक प्रूव करना है। प्रूव ऐसा है कि फाइंड द कंडीशन दैट y इज इक्वल टू एम एक्स सी इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। मतलब एक लाइन गिवन है, लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये लाइन हमारे हाइपरबोला को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला को टैंजेंट है। ये फाइंड आउट करो और फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये जो लाइन हमें गिवन है, लाइन को हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई वाले फॉर्मेट में ले लेते हैं। मतलब ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, उसको मैं ऐसा करता हूँ, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये टेंजेंट जो है, ये लाइन with the tangent to given hyperbola at x1, y1, किसी x1, y1 पॉइंट पे वो टेंजेंट है, ऐसा हम कंसीडर कर लेते। तो वैसा अगर होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनता है हमें, एक्स अपॉन x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये तो आप अभी पढ़ा है हमने। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन हमें मिला एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसको अगर थोड़ा सा रीराइट हम करें, एक्स इंटू x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस को अगर हम अच्छे से देख ले, अच्छे से कंपेयर कर ले, तो इनके रेशियोज निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, x अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट्स हम y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स इक्वेट कर रहे, तो ये बन गया x1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर x का कोएफिशिएंट m इज इक्वल टू यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है माइनस y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू ये होगा -1 डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बन जाता है फिर x1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू ये बन जाता है y1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ये बन जाता है -1 अपॉन सी। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पर अगर हम x1 y1 के वैल्यू निकालना चाहे तो कितना सिंपल है, देखो तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x1 की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी, और y1 की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो मिल गया हमें अब। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी हाइपरबोला को अगर टच कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया हमें उसका माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये हो गया उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उठा के हम क्या करेंगे, हमारे हाइपरबोला में रखेंगे। हाइपरबोला का इक्वेशन तो पता है हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, वाई की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर लगेगा इज इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व करने के बाद हमें ये देखो क्या स्टेप मिलेगी, स्टेप यहाँ पर हमें मिलेगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन मिला। अब हमें निकालना है, देखो इसकी अगली स्टेप मतलब सी, यहाँ पर अगर अंडर रूट हम ले तो सी इज इक्वल टू मिल जाता है प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए हमें c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप।